करते हैं। देखिए रिवर एकेडमी पर मॉक टेस्ट परसों से चालू हो चुका है, तो इसमें हम आपको 10 क्वेश्चन ऐसे प्रीवियस ईयर रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चनों को लगाना है। आप इनके उत्तर दे पाते हैं तो सही है, नहीं दे पाते तो हम आपको इसमें बेस्ट ट्रिक या अल्ट्रा शॉर्टकट भी बता दिया करेंगे और बेसिक भी बताएंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है जो कमजोर छात्र हैं जिन्हें मैथ ज़्यादा बहुत बड़ी लगती है कि मैथ कैसे सीखे, तो उनके लिए ये वीडियो बेस्ट रहेगा। ठीक है, हम इसमें बेसिक से आपको सिखाएंगे। ये इस चैनल पर आपको बेसिक सीखना है, आप रिवर एकेडमी पर आ सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये दूसरा वीडियो है और उस आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रिवर एकेडमी को, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, किसी बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के मूल वर्ग के सिक्कों का अनुपात 4:5:8 है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 432 रुपए है तो दो रुपए के वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ये देखिए 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, कभी वो सिक्के पूछेंगे, कभी वो रुपए पूछेंगे। जब रुपए पूछते हैं वो थोड़ा अलग हो जाता है, जब आएगा हम आपको क्वेश्चन आगे बताएंगे। और एक चीज याद रखना, कभी भी आपको, चलिए पेन ले लेते हैं फिर उसके बाद आपको बताते हैं, कभी भी आपको कुल लिखा मिल जाए यानी प्लस की बात, ये चीज आपको पता ही होगी। और कभी भी आपको अनुपात लिखा मिल जाए तो आप डायरेक्ट जैसे लिखा 4:5:8, तो इसके साथ आप ऑटोमेटिक ही x लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये आगे चल के आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। ये चीज आपको समझ में आई। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। उसने कहा है ये देखो 2 टाइप के क्वेश्चन है, बस ये 2 ही टाइप के आपको क्वेश्चन को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। और इन्हीं 2 क्वेश्चन, मतलब ये 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये अनुपात के चैप्टर से हैं। तो 1 रुपए हो गया, ठीक है, ये आपका 2 रुपए हो गया और ये 5 रुपए हो गया। लेकिन अब और क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ ये रुपए दिए गए आपको पैसे में दे देते हैं, फिर आप कंफ्यूज होते हैं यार, पैसे को फिर रुपए में बदलना पड़ता है। अब इन्होंने क्या है, मुझे 4x, ठीक है, और ये मेरे कितने 5x हो गए और ये कितने हो गए 8x। इतना समझ में आ गया। अब आपको ध्यान रखना, ये हमेशा सिक्के वाले हमेशा इसी तरीके से होंगे, इनका गुणा होगा, तो इनका गुणा करा लेते हैं। तो ये मेरे तो 4x हो जाएंगे और ये 10x हो जाएंगे और ये मेरे 40x हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके साथ जैसे हम ये प्लस लगाएंगे तो आपको कुल मान कितना दिया गया 432 रुपये, तो बराबर 432 कर दिया। तो आप इनको जोड़ लें तो ये मेरे कितने हो जाएंगे 54। ठीक है, x बराबर, चलिए हम ऐसे लगा लेते हैं, कितना दिया 432। अब ये कितने बार में कट जाएगा, देखिए 7 के टेबल पढ़ो, जो 4 मतलब हम आपको शॉर्ट बताना चाहते हैं, 7 का टेबल पढ़ो 4 तक, जो आपके 2 इकाई अंक आना चाहिए। 6 चौको 24 नहीं, 7 चौको 28 नहीं, 8 चौको 32, यानी 8 के पहाड़े में आते हैं, तो यानी ये 8 से कट जाएगा। आप चाहे देख लें, 8 चौको 32, 7 से 3 और 8 45 3 43 कट गया। तो यानी x का मान मेरा कितना आ गया 8 आ गया। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद क्या करना है, आप समझिए, यहाँ उसने किसके रुपए पूछे हैं। देखिए सबसे पहले किसके रुपए पूछे, वो देखिए रुपए पूछे हैं 2 रुपए। अब आपके 2 रुपए कहाँ है, यहाँ है। और 2 रुपए का x का मान कितना है, इधर आपको पेन थोड़ा लेके अलग से बताएं, तो ये तो दिखेगा भी नहीं। चलिए अब इसको ठीक करेंगे फिर आपको बताएंगे। तो 2 का मान कितना है 5 है, तो यानी मेरा 2 रुपए बराबर 5x है। मतलब ये एक तरीके का, तो x का मान मेरा कितना निकला 8, तो 5 गुणे 8 का 8 पर 40। तो ये हमने बेसिक से बताया आपको एक एक बारीक चीजें। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा बी। ठीक है, 8:40। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। और ये तथा जितने अंक भौतिक विज्ञान प्राप्त किए उसके 60% गणित में प्राप्त किए। तो यदि राम के तीनों विषय का कुल अनुपात 147 प्राप्त किया तो उसके रासायनिक विज्ञान में कुल कितने अंक प्राप्त हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको इसमें क्या करना है। देखिए कभी भी आपको ये कोमा लगा मिल जाए तो इसको आप ध्यान देना है। तो उसने क्या, देखो इसमें कौन है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, फिजिक्स को इधर लिखते हैं, और मैथ है। ठीक है, 3 ही चीजें हैं इसमें। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स में। तो जिसने कहा है कि जितने अंक भौतिक विज्ञान मिलते हैं, तो इसको तो हम इससे मान लेते हैं 100। अब उसने कहा उसका 60% गणित में मिलते हैं यानी मैथ में मिलते हैं, तो यानी 100 का 60 तो 60 ही रहेगा। अब फिर उसने ये कहा है कि अब यहाँ पढ़िए रसायन विज्ञान में प्राप्त किए उसके 60% अंक प्राप्त किए। अब 60% का 60% केमिस्ट्री में प्राप्त हुआ, तो यानी 60 का 60% इस तरीके से निकालेंगे, नीचे 100 जाएंगे, तो यानी ये 36 आ गया 36। अभी देखिए ये अनुपात बन गया अनुपात, तो ये कौन किससे कटेगा, ये 4 से कट जाएगा,
4 निमा 36, 15 चौको 60, सॉरी इसको हटाते हैं ये चीज, चलिए इसको भी हटा दें। अब देखते हैं तो यहाँ मेरे कितने आए थे, सी का 36 आ गए। अब ये मेरे कटेंगे, यहाँ 9 आ जाएंगे, अनुपात हो जाएगा, और ये मेरे 4 से कटेंगे तो यहाँ 15 आ जाएंगे, यहाँ अनुपात हो जाएगी, ये 25 आएंगे, 25 चौको 100, उस हिसाब से ही कर जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं, देखो अनुपात आ गया तो इसके साथ तुम x जोड़ सकते हो, इसके साथ भी x लगा सकते हो, मैं आपको बताया है, इसके साथ भी x जोड़ सकते हो, इतना समझ में आया। फिर उसने कहा कुल रुपए यानी जोड़ देना है, तो इनको हम जोड़ देंगे, प्लस यहाँ आएगा प्लस यहाँ, इसके बराबर हमें 147 रुपए दिए गए हैं। तो अब देखिए इनको जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 5 5 10 30, ये 49 हो जाएंगे। ठीक है, 49x, हाँ 49 हो जाएंगे, इसके बराबर हमें 147 दिया गया है, तो इनको हम काट सकते हैं, 7 49 और 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, यानी x का मान मेरा कितना आ गया, 3 आ गया। अब उसने पूछा क्या है वो चीज देखते हैं, उसने पूछा रासायनिक विज्ञान में माँ बताइए, रासायनिक विज्ञान में मेरे कितना अनुपात है, ये देखिए जिसके साथ x लगा यानी 9x है, तो 9 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा, तीसरा। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये बहुत ज्यादा इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको इसको हल करना होगा। ठीक है, यहाँ से पेन को बदलते हैं, क्योंकि ये पेन में जो रेड वो भी है और रेड ये भी है, ब्लैक। चलिए अब ठीक, देखिए सबसे पहले आपको इसको हल करना होगा। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए कभी भी आपने कक्षा 12 में पढ़ा होगा, इस तरीके के जब समीकरण दिया जाता है तो नीचे मतलब अपॉन में जो प्लस होते हैं ऊपर किसके हो जाते हैं, माइनस के हो जाते हैं। ये चीज आपको करनी है इसमें। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। अब देखिए ये एक सूत्र है a प्लस बी, और ये सूत्र मतलब a माइनस बी, किसका सूत्र होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और जब ये कोई चीज दो बार होती है तो स्क्वायर चढ़ा लेते हैं। तो ये मेरे कैसे यहाँ लिखते हैं, तो ये मेरे √3 माइनस 1 का होल पावर। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, √3 की होल पावर माइनस 1 की पावर, ये बन गया। ठीक है, ये हम आपको बेसिक समझाना चाहते हैं। इसका सूत्र खुलेगा तो ये ये चीज देखो हम आपको बता दें, अंडर रूट का मान होता है 1/2। तो जब ये अंडर रूट खत्म होगा तो इसकी 1/2 आ जाएगा, लेकिन पावर भी 2 है तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाते, तो कितने बचते हैं, 3। तो ये यहाँ 3 आ गए। फिर उसके बाद ये एक रहेगा, माइनस रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2 और फिर √3 हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। और नीचे कितने बचेंगे, हमने आपको ये बताया, सेम इसी में लगेगा, तो इधर 3 बचेंगे और माइनस के 1 बचेंगे। ये तो मेरे 4 हो गए, इधर लिख देते हैं 4 माइनस के 2 √3 अपॉन 2 बचे। अब देखिए इधर से ये काट सकते हैं, ये भी काट सकते हैं, तो 2 माइनस √3 आ गया। तो इसकी तुलना आपको किससे करानी है, इससे करानी है। ठीक है, तो हम इसकी तुलना आपको यहाँ करा के दिखाते हैं। इसको इरेज कर दें, अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको भी हटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ से, अब मेरा a प्लस बी √3 बराबर हमें कितना दिया गया है, 2। इधर से एक लाइन खींच दे रहे हैं, माइनस √3, यानी a का मान मेरा कितना है, a का मान मेरा तो 2 आ गया, ये तो क्लियर हो गया। अब b का मान कितना है, b देखिए अंडर रूट इसके साथ भी है बराबर, इस तरीके से लगा सकते हैं, माइनस के √3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो b का मान मेरा कितना आ जाएगा, माइनस के 1। तो अब आपको किस में रखना है, इसमें रखना है। तो a का मान कितना आया है, 2, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब a की पावर ध्यान रखना, कभी भी पावर होती है माइनस में वो प्लस में हो जाता है, और विषम संख्या विषम पावर होगी तो माइनस का माइनस रहता है। तो एक का तो एक ही रहेगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 और 1 5। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके का ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 रहा, इसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे और सारे 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये पढ़ते हैं। नाव में स्थिर जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है, यदि धारा
की चाल, यानी देखिए नाव की चाल हम x मानेंगे तो ये मेरा 3 हो गया, और ना नहीं सॉरी, ये इधर से हटाओ, नाव की चाल x मानेंगे तो मेरा यहाँ कितना आएगा। इस पेन में भी थोड़ा सा रेड ले लेते हैं तो ये दो तरीके हो जाएंगे। चलिए अब ठीक है, इसको उठा, तो मेरा x यानी नाव की चाल है ये, तो नाव की चाल मेरी कितनी होगी, 19 हो गई। ठीक है, अब उसके बाद मेरी धारा की चाल हम y मानेंगे और कितनी होगी मेरी, 3 होगी। अब बात करते हैं नाव की चाल, नाव अब यहाँ से पढ़ते हैं, नाव की चाल 88 किलोमीटर, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में जाने में कुल कितने समय घंटे लगेगा। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जब कभी भी धारा की, देखिए मेरी बात सुनिए, जब इस तरीके से टू सामने चलेंगे तो प्लस होगा, विपरीत चलेंगे तो माइनस। ये चीज याद रखना, ये नाव और रेलगाड़ी का बिल्कुल अपोजिट है। तो जब वो क्या कहता है कि धारा की दिशा में कितने 88 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी प्लस हो जाएंगे 19 प्लस के 3 हो जाएंगे प्लस, देखो कुल पूछा है इसलिए यहाँ हमने ये प्लस लगा। चलिए अब इसे यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद मेरा क्या, विपरीत दिशा में 24 जाता है, और अब कितना जाएगा 19, यानी ये मेरा 16 बचेगा, तो ये मेरे कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। इसको इरेज करके, चलिए यहाँ नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये मेरा कितना हो गया, 88/22 प्लस 24/16, तो ये कट जाएंगे, ये 4 बचेंगे। ठीक है, प्लस हो गया, इनको काट ले, 6 चौको 24 और 4 चौको 16, फिर काट दो 3/2, तो ऊपर नीचे 5 का गुणा कराएंगे 15, यानी 1.5 आ जाएगा। तो 4 और 1 5, 5:5 है। तो ऑप्शन देखिए कहीं है 5:5, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। धारा की जब ये थोड़ा मतलब ऐसे समझ लो, रेलगाड़ी के विपरीत चलता है। जब रेलगाड़ी सामने चलती है तो माइनस होता है, जब विपरीत चलती है तो प्लस होता है, लेकिन इसमें अपोजिट चलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं और फिर सी अकेले शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। तो ए, बी और सी एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करें। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ लिख लेना है, ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है, आपका 25 दिन में करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको इनका एलसीएम ले लेना। तो इनका कितना एलसीएम आएगा, एलसीएम इनका कितना आएगा, 25 यानी 100 आ जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा, मेरा 5 बार जाएगा, 25 चौको 100। अब इसके बाद बात की गई है कि अब सी को फिर सी शेष कार्य करता है। सबसे पहले आपको इतना निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी पूरी लेंथ 100 है। ठीक है, 100 दिन में ही मतलब जो भी है एलसीएम लिया मेरा 100 है। अब वो ये कह रहा है कि दोनों मिलकर 10 दिन तक करते हैं, यानी यहाँ तक, इसको ब्लैक लेते हैं, यहाँ तक उसने ए प्लस बी ने किया काम, कितने दिन, 10 दिन, और कितने 5 4 9 घंटे, तो ये मेरे 90 हो गए। 100 में से 90 काम हो गया तो बचा कितना मेरे पास, 10 काम बचा। अब ये 10 काम करेगा कौन, सी करेगा, तो इसके अपॉन में सी, यानी कट के माने सी का मान मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, उसने कहा है कि ए बी सी एक साथ कितने दिन में कर सकते हैं, तो यानी ए का मान मेरा कितना आया है, 5 आया है, बी का मान कितना आया है, 4 आया, सी का मान कितना आया मेरा, 1 आया, 9 यानी 10, तो 10 आ गया। तो बस आपको 10 का भाग डायरेक्ट इसमें दे देना है। तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, 10 दिन में वो कार्य को पूरा कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाए बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 5 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 6 नंबर। ये आपके रोज सुबह 10 बजे आपको ये मिल जाया करेगा मॉक टेस्ट, और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल भी बढ़ेगा और क्वेश्चन के जो और टाइप हो सकते हैं उनको भी लाएंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, 9 अंकों की एक अनुक्रम में व्यवस्थित किया गया। ठीक है, 9 अंकों को व्यवस्थित किया, प्रथम 5 अंकों का औसत 15 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 16। यदि आरंभ से 5वीं संख्या 20 है
तब सभी 9 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए आप यहाँ 5 बोल रहा है, यहाँ टोटल हो गई 10, तो एक की बढ़ क्यों रही? तो क्यों बढ़ रही? क्योंकि ये 5वीं संख्या है, 20 हो रही, इसलिए बढ़ रही। तो या तो आप इस तरीके से लगाएं जो किताब में दिया गया है, यानी इस तरीके से ए प्रारंभ की टोटल आप ABCD I तक लिखें, फिर प्रारंभ की 5 तक, तो ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, 5 बराबर हमें कितनी देंगे? 15 देंगे। 15 अपना 45 हो गया मेरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ 5 कितनी देंगे? 16, 16 80 हो गई। अब आपको देखिए यहाँ जोड़ने पर मेरा 10 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ ये मेरे कितने? 15, यानी 155 होगा। अब हमें लेकिन बोली तो उसने सिर्फ 9 संख्या है, तो एक संख्या कौन सी बढ़ रही है? ये 20 वाली। तो हम एक संख्या यहाँ से घटा देंगे, तो 20 भी यहाँ से हम घटा देंगे। तो ये मेरी 9 बची। फिर इनका औसत पूछा है, तो ये 5 बचे, ये 3 बचे, ये 1 बचा। तो बस आपको इसका इसमें भाग दे देना, क्योंकि औसत पूछा है, तो 9 का इसमें भाग देंगे, तो 9 एकम 9, कितने बचे? 4, 9 पना 45, यानी 15 आ गया। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, वरना ABCD मान के करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और वो यही चाहते हैं कि आप टाइम दें उस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, तो इस क्वेश्चन को आप लगाइए, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए, या तो आप इसका फॉर्मूले आते हैं वो लगाइए, ठीक है, नहीं तो आप बेसिक पे चीजें सीखिए, क्योंकि बेसिक चीजें एक बार सीख गए ना, तो फिर एक बार आप फार्मूला भी भूल गए तो बेसिक से हाल लग जाता है। तो सबसे पहले आपको बेसिक बताते हैं, फिर इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे। देखिए, इसने पूछा A/1/A, तो आपको ध्यान रखना, जब कभी ऐसे क्वेश्चन दिए जाए तो इनका दोनों पक्षों में वर्ग करने। तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36। इसका खोलोगे तो A² और इसका 1/A² प्लस के 2। अब देखिए ये A है, अपॉन में A है, तो ये A से 1 कट जाता है, ठीक है। तो मेरे ये कितने आ गए? 36 आ गए। तो ये दो उस तरफ जाएंगे, क्योंकि ये, अच्छा यहाँ माइनस आएगा, तो सॉरी, इधर मेरा क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ये उस तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो मेरा A² प्लस 1/A² बराबर मेरा 38 आ गया। अब उसने पूछा है घात 4 तक, तो अभी तो मेरी दो निकली, एक बार और कर देंगे। तो जब एक बार और करेंगे तो ये मेरा होगा A⁴ अपॉन A⁴, और फिर इसका भी वर्ग होगा, इसका वर्ग। इधर करेंगे A², इसको ही लिख रहे हैं, अपॉन 1/A² का होल वर्ग, ठीक है, बराबर मेरा 38 का होल वर्ग। अब आपको इकाई अंक से इसको खेलना, देखना कैसे। अब ये तो मेरा कितना हो जाएगा? इधर तो प्लस है, तो इधर के 2 और नीचे तो कट ही जाएंगे। अब मेरा 38 आ गया। अब देखो यहाँ आपको वर्ग ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं, सबसे पहले आप दिमाग लगाइए, 8 का वर्ग कितना होता है? 64। जैसे आप खोलेंगे लास्ट में 4 इकाई अंक आएगा, अब 4 में से आपके 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। देखिए ऑप्शन में 64 में से 2 ये घटाएंगे तो मेरा 2 बचेगा। अब इकाई अंक में देखिए किस में 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। इस तरीके से ये बेसिक लगा सकते हैं। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक आप देख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखिए, जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाए तो A/1/A, जब x होगा तो A की पावर और प्लस 1/A होगा, तो इसका सूत्र होता है, क्या हो जाएगा? B², ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या होता है? B²। अब इसका A की पावर का 4 पूछ दिए, तो इसका क्या हो जाएगा? B² माइनस के 2। तो आप ये चीज आप लिख सकते हैं, वही बना जाके लास्ट में। ये बेसिक था, ये इसकी ट्रिक है। तो इसका मेरा सबसे पहले इसका निकालेंगे A², जब ये दिया गया नॉर्मली तो सबसे पहले ये निकलेगा, तो इसमें रखेंगे 6 का 36 हो जाएगा। अब जैसे आप इसमें रखोगे, ठीक है, और 6 का 36, 2 और चलते हैं, इसमें क्या चलेंगे? 2 प्लस और चलेंगे। तो अब इसका ये सूत्र बन गया B² प्लस के 2, तो 36 2 38, फिर उसमें से 38 का वर्ग करोगे, फिर उसमें से 2 घटाओगे, तो ऑप्शन नंबर 14 42 आ गया, ठीक है। तो हमने आपको बेसिक से समझ में आ गया होगा, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो आप दोनों लिखना चाहें लिख लें। इसका सूत्र जब ये स्क्वायर तक पूछे ये लगाएं, और ये आपको लगाना ही पड़ेगा जब घात 4 आप पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। समान लंबाई, ठीक है, 2 रेलगाड़ियां समांतर लाइन पर एक ही दिशा में, जब देखिए, जब कभी भी एक ही दिशा में कोई गाड़ियां चलती हैं तो आपको पता होगा माइनस होता है,
ठीक है। रेलगाड़ी में जब विपरीत चलती हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। अब आगे पढ़िए, एक ही दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर, और जब इस तरीके की दिया हो तो ये मेरी स्पीड होती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा है, 35 किलोमीटर प्रति आवर, ये S1 है, ये S2 स्पीड, मतलब अलग अलग ट्रेनों की, तो 35 किलोमीटर पर आवर। आपको पता करना है कौन स्पीड है, तो आप ये चीजें यूनिट याद रखिए किसमें क्या लगती है। हम आपको बता दें, यूनिट के लिए स्पीड में किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर होता है, और डिस्टेंस के लिए मीटर या किलोमीटर होता है, और टाइम के लिए आपका क्या रहेगा, सेकेंड रहेगी, मिनट रहेंगे और आवर रहेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें रहती हैं, तो आपको बस इन्हीं से पहचानना। अब देखिए सबसे, अब एक ही दिशा में चलनी तो ये घट जाएंगे, तो मेरा कितना बचेगा यहाँ, 10 बचेगा, ठीक है। अब 10 ये किलोमीटर पर आवर है, अब मेरी बात समझना, लेकिन उसने मीटर पर सेकंड में दिया और पूछ क्या रहा है, लंबाई, यानी लंबाई का मतलब होता है दूरी पूछ रहा है, और दूरी बराबर मेरा सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, जो ठीक है। तो सबसे पहले इसको आपको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, और मीटर पर सेकंड में मेरा देखो किलोमीटर बड़ा होता है मीटर, तो कहोगे किलोमीटर तो 18 ऊपर रहते हैं, जब मीटर ये छोटा हो गया तो 5 ऊपर आ जाते, तो इसका 10 गुणे 5/18, तो ये अब मेरा निकल के क्या आ गई, ये स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब पूरे ऐसे ही लिखे ले रहे हैं इसको, 5/18। अब हमें चाहिए क्या, टाइम, टाइम बराबर हमें कितना दिया गया, 36, तो हमें डी चाहिए, तो डी बराबर आपका एस गुणे टी होता है, तो हमें इसी डायरेक्ट सब ऐसे ही रख दें, 5/18 गुणे 36, तो काट लें, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी डी का मान मेरा कितना आ गया है, 100 आ गया। अभी आपको 100 ऑप्शन में दिख रहा, लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों है, कि उसने पूछा प्रत्येक, यानी 2 रेलगाड़ियां हैं, दिख रहा आपको ये 2, तो इसमें आपको एक बार 100 में कितने का, 2 का भाग देना पड़ेगा, तो कितना आया, 50, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे आया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रहा, ये थोड़ा एडवांस है, तो आपको एडवांस भी आना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन को रखा गया। इसकी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, अब कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब कर रहा है, अब ठीक है। देखिए, ये इसके लिए आपको सूत्र याद होगा, आपको कक्षा 9th में या 10-11 में पढ़ाया गया होगा। जब कॉर्ड दिया जाता है तो इसका एक सूत्र होता है शॉर्टकट, दो हम इसकी शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है। इसका एक सूत्र होता है cos A अपॉन साइन, ठीक है, ए, तो बस cos का मान मेरा 12 है, साइन का मान मेरा 5 है, और बस इतने ही का पूछा है, अब करने की जरूरत नहीं। इसी tan का होता है तो साइन अपॉन cos हो जाता है, और ये ट्रिपल एक्स है, 5 12 13 चलते हैं, ठीक है, 3 4 5 चलते हैं, 8 15 17 चलते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो इसने पूछा है साइन ए का मान मेरा कितना है, 5 है, तो हमने 5 कर लिया, प्लस कॉस का मान कितना है, 12 है, कर लिया। अब देखिए यहाँ कॉसेक दिया गया, अब कहोगे कॉसेक, यहाँ ए और कर लो, कॉसेक यानी साइन का अपोजिट होता है, जैसे ये साइन है तो हम जैसे कॉसेक करेंगे, कॉसेक का होता है, कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक ए बराबर 1/साइन, ठीक है, और साइन का मान हमें कितना दिया गया है, या तो आप इसको ही बदल सकते हैं 1/साइन में, इस तरीके से, ठीक है, और साइन ए का मान हमें कितना दिया गया, 5, तो ये कितने हो गए मेरे 17, और नीचे 5 चले, देखिए कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा है 17/5, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कैसे करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आप इस क्वेश्चन नंबर 10 को लगा पाते हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए आपने लगा पाया है या नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपको लग रहा होगा 3 का ही तो विभाज करके देखना, लेकिन उसको आगे पढ़िए, एक्स के संभावित मानों का योग बता ज्ञात होगा, तो इसमें कितने रख सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ सिर्फ एक अंक आएगा, तो यानी 1 से लेकर 9 तक की जितनी भी संख्याएं आपको देखना होगा जो 9 से डिवाइड हो रही है, उसमें इधर रखना होगा। जैसे देखिए 2 7 6 x 1, और 3 से डिवाइड करना है,
तो सबसे पहले आप इनको जोड़िए, 7 दूनी 14, 15 6, यानी 7 दूनी 14, 15 1 16 हो, 16 प्लस एक्स। अब x के मान आपको रखना है, क्या क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 और 9 तक। जैसे ही आप 10 बढ़ोगे 2 अंक हो जाएंगे, हमें सिर्फ 1 अंक तक चाहिए, तो यही इसमें इंपॉर्टेंट है। 1 रखेंगे 17 हो जाएंगे, 2 रखेंगे तो ये 18 हो जाएंगे, ठीक है। 18 कट जाते तो यानी x का मान मेरा 1 आ चुका है, कितना होता है 18, यानी 18 आने पर मेरा 2 से यानी x का मान मेरा 2 हो गया। अगला रखते हैं x का मान, 3 रखते हैं तो 19 हो जाएगा, 4 रखते हैं 20 हो जाएगा, 5 रखते हैं तो 21 हो जाएगा। हाँ, तो x का मान मेरा 1 5 हो गया। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो एक पहले तो रखा था x प्लस के 2, अब रखेंगे 16 प्लस x, तो यहाँ रखेंगे 16 प्लस के 5, तो यानी 3 से कट जाएगा। ऐसे ही अब अगला देखना, 6 रखेंगे तो ये 6 दूनी 12 13, नहीं कट रहा है। 7 रखते हैं, 7 से भी नहीं कट रहा। अब 8, हाँ 8 से कट जाएगा, ठीक है। तो 16 प्लस 8 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 24, यानी अच्छा यहाँ x करना है, यहाँ हमने कर दिया x, तो 16 प्लस के 8, तो यानी मेरा एक मान और आ गया 8। अब इन्होंने कहा इनका योग बताइए, तो यानी मेरा 15 हो जाएगा। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और उससे पहले रिवर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह 10 बजे आपको ये वीडियो देखने को मिलते होंगे, तो आपको 10 बजे ये वीडियो मॉक टेस्ट लगाना है बेसिक से, तो आप आ सकते हैं और इस वीडियो को आनंद ले सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो उसके लिए थैंक यू।